नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल भारत के युवाओं के लिए अद्भुत संभावनाओं का काल है। श्री मोदी ने उत्तराखंड रोजगार मेले में रोजगार पाने वालों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 150 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। और भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 तारीख का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। समाचारों के साथ में नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल भारत के युवाओं के लिए अद्भुत संभावनाओं का काल है। देश भर में 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं और उत्तराखंड के युवाओं को भी इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं से आग्रह है कि वे अपनी सेवाओं के जरिए भारत के विकास को गति दें। उन्होंने कहा कि हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नए रोजगार और स्वरोजगार अवसर सृजित कर उत्तराखंड के युवा वापस गांव ला सकें। उन्होंने कहा कि नई सड़कों का निर्माण और रेल लाइनों के बिछाने से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है बल्कि समग्र बदलाव के लिए एक माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का सतत प्रयास है कि आगे बढ़ने के लिए सही माध्यम को सुगम्य बनाने के क्रम में हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार नए अवसर मिलें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। उत्तराखंड रोजगार मेले में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 150 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शेष चयनित सहायक अध्यापकों को भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना में प्रदेश के छात्रों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, लोक सेवा आयोग, भारतीय रक्षा अकादमी, संयुक्त रक्षा अकादमी, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। ज्ञान कोष योजना के तहत राज्य सरकार विभागीय छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालयों और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित करेगी। इन पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले युवा, छात्र, शिक्षक और समुदाय के सदस्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं
उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेजी से सभी भर्तियां हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाएं। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 24 फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और युवाओं को खेल में भविष्य संवारने के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। अन्य बीमारियों की तरह ही मानसिक रोग भी एक सामान्य बीमारी है, पर सही समय पर इसको पहचानना और इसका इलाज करवाना आवश्यक है। तो आओ मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें एंड लेट्स मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ग्लोबल प्रायोरिटी फॉर ऑल। बार बार गलत विचार, क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध या उदासी या खुशी की लगातार अनुभूति होने पर डॉक्टर की सलाह लेने से न कतराएं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वीकार करें, सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत की घड़ी में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। और अब एक ऐसा ही वक्त है अपनी मित्रता निभाने का। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी को प्रदेश से मिटाने के लिए उत्तराखंड सरकार आपसे अनुरोध करती है कि आप भी निश्चय मित्र बने और टीबी रोगियों की मदद करें। अभी www.communitysupport.nishay.in पर लॉगिन करके अपना फॉर्म भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करके टीबी रोगियों की मदद करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-116666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर आज देश के विभिन्न राज्यों से आई लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर गंगा में डुबकी लगा पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के पश्चात लोगों ने देव दर्शन और दान पुण्य आदि कर्म किए। अमावस्या होने के कारण नारायणी शिला पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान व नारायण बलि आदि कर्म कर पितरों के मोक्ष की कामना की। स्नान पर्व पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर्व पर स्नान करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित होता है। सोमवती अमावस्या के विषय में ये कहा गया है कि सोमयुता अमावस्या अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या जो होती है उसमें मात्र स्नान किया हुआ भी अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। इस अमावस्या के दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है। आज के दिन जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर देता है तो 7 पीढ़ियों का चला हुआ आने वाला पितृदोष भी आज के उपाय से तुरंत ही समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पुत्र पौत्र धन धान्य से आनंद में आ जाता है। सोमवती अमावस्या को देखते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र को प्रशासन ने 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। देहरादून स्थित राजभवन में 3 से 5 मार्च तक वसंतोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज आयोजन की भूमिका पत्रकारों से साझा की। राज्यपाल ने कहा कि पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ आयोजन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होकर अब एक बड़े सांस्कृतिक व आर्थिक महोत्सव में बदल चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 3000 मैट्रिक टन से अधिक गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा और अन्य पुष्पों के उत्पादन से राज्य में 250 करोड़ का व्यापार किया गया। राज्यपाल ने बताया कि इस बार वसंतोत्सव में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की श्रेणी में कुल 62 उप श्रेणी हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे और कुल 186 पुरस्कार 5 मार्च को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि और फूलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, जो उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष राजभवन के प्रांगण में वसंतोत्सव के आयोजन से पुष्पोत्पादन के क्षेत्र में जनसाधारण व कृषकों में विशेष जागरूकता और अभिरुचि विकसित हुई है। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व प्रदेश में मात्र 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्प उत्पादन होता था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1609 हेक्टेयर हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल ने उद्यान विभाग की बागवान दैनंदिनी का भी विमोचन किया।
हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तालिक का चौथा संस्करण आज से पिथौरागढ़ में शुरू हो गया है। ये अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स की ओर से किया जा रहा है, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिम सैन्य जिले के सैनिक कर रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुडोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल भारत के युवाओं के लिए अद्भुत संभावनाओं का काल है। श्री मोदी ने उत्तराखंड रोजगार मेले में रोजगार पाने वालों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 150 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। और भारतीय और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तालिक का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।